बंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं अतुलदा। उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से अपना प्रश्न किया, ठाकुर अपने उद्देश्य के लिए क्या भगवान को पुकारने पर कोई लाभ होता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, लाभ होता क्यों नहीं है, पर उस पर गौरव की कोई बात नहीं है। जैसे सतीत्व के विनिमय जो लड़का जन्म लेता है उस पर न माँ ही गौरव कर सकती है और न पिता, ऐसा लड़का तो चोर की तरह घूमता फिरता है। भक्ति में जहाँ स्वार्थ है वहाँ भी यही हालत है। टू फुलफिल द विशेज टू बिलव, प्रेष्ठ की इच्छा ही वृत्ति के लिए हमेशा तैयार रहना है। उनके लिए मैं हूँ ऐसा भाव ही अच्छा है, मेरे लिए वह हैं ऐसा भाव रखना अच्छा नहीं होता है। अतुल्ला पूछे कि क्या मिर्चाई अधिक खाना अच्छा है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, अधिक खाने पर पेट इरिटेटेड होता है, मस्तिष्क इरिटेटेड उत्तेजित होता है। प्रयोजनानुसार खाना अच्छा है जिससे सिस्टम विधान बिगड़ न जाए। फिर अतुल्दा पूछते हैं, यदि मांस मछली मात्रा अनुसार खाई जाए तो क्या उसका असर बुरा होगा? श्री श्री ठाकुर जी बोले, कुछ चीज़ें बुरी हैं। मांस मछली और प्याज यदि थोड़ी मात्रा में भी खाई जाएं तो भी वे साधारणतः नुकसान ही करते हैं। नर्व स्नायु के फाइन सेंसेशन सूक्ष्म बोध नष्ट हो जाते हैं। मैंने एक बार खिचड़ी में प्याज देकर खाया था जिससे 5 डिग्री बुखार चढ़ गया था। फिर अतुल्ला पूछते हैं, क्या मछली के साथ ही साथ दूध पिया जा सकता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, मछली अच्छी चीज़ नहीं होती है, शरीर नष्ट कर देती है। एक नवागत भाई आए हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई ने कहा कि मछली तो बंगालियों का श्रेष्ठ खाद्य है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, प्यार भरे शब्द में बोलते हैं, क्या कहते हो बेटा? क्या वह श्रेष्ठ खाद्य है? खाते हो इसीलिए उसे श्रेष्ठ समझते। रसूल भी मांस मछली नहीं खाते थे, खजूर और रोटी को ही वह अधिक पसंद करते थे। अतुल्दा बोले, सत्य क्या चीज़ है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, सत्य शब्द की उत्पत्ति अस धातु से है। हमारे सहित परिवेश का जो भी अस्तित्व पोषणी है वही सत्य है। मिथ्या शब्द की उत्पत्ति मिथ धातु से हुई है। मिथ धातु का अर्थ है वध, बचने बढ़ने का जो नाशक है उसे मिथ्या कहा जाता है। सत्य ब्रयात प्रियम ब्रयात माँ ब्रयात सत्यम प्रियम, और भी है सत्यम लोकहित प्रोक्त न यथार्थामि भाषणम। यदि यथार्थ कहने पर लोगों का कल्याण होता है तो उसे सत्य नहीं कहा जा सकता है। सत्य शब्द का अर्थ है बचने बढ़ने के अनुकूल बातें, वह भी प्रीतिकर भंगिमा में कहनी चाहिए। यदि कोई 12 वर्षों तक लगातार इस प्रकार की सत्य बातें कहता रह जाए तो उसे वाक सिद्धि हो जाएगी। वह समझता है क्या करने से कौन फल मिलता है और वैसा करता भी है। इसके अलावा उसकी बातें सत्ता को संदीपित करती हैं, न कि संक्षुब्ध करती। उसकी रूढ़ बातों में भी ऐसा प्रीतिकर रस रहता है जिसे मनुष्य उपभोग करता है। रात अधिक हो चुकी है, ठंडक भी बढ़ गई है, लोगों का आवागमन भी बंद है, चारों ओर सन्नाटा छाया है। दूर आकाश में शुक्र तारा उग आए हैं, फिर भी बातें हो रही हैं। अतुल्दा पूछे, ठाकुर यदि अप्रिय सत्य ना कहा जाए तो हम चोर को भी चोर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरी यह बात उसके लिए प्रिय न होगी। श्री श्री ठाकुर जी बोले, चोर को चोर मत कहो, पर उसके साथ ही साथ ऐसा कोई तरीका सोचो जिससे वह चोरी करना बंद कर दे। चोर को यदि चोर कहते हो तो वह यह सोचेगा कि यदि मेरा नाम चोरी में मशहूर ही हो गया है तो क्यों नहीं खुलकर चोरी करूं। उसे ज्ञान दो, अच्छी तरह समझाओ, भाई दूसरे ने जो कष्ट उठाकर धन जमा किया है उसे क्यों इस प्रकार लेते हो? तुम्हारे पास जितनी चीज़ें हैं उन्हें यदि कोई इस प्रकार ले ले तो क्या तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी? क्या उसे अभिशाप नहीं दोगे? लोगों का ऐसा अभिशाप लेना क्या अच्छा है? यदि तुम थोड़ा परिश्रम करो तो तुम बहुत उपार्जन कर सकते हो। मन में भी पुलिस का भय नहीं रहता है, दुर्नाम का भय नहीं रहता है, और जिन लड़कों के लिए चोरी करते हो वे ही लड़के तुम्हारे ऐसे कार्य के लिए समाज में खड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार बातें करते हुए उसका हृदय जीत लो। अपने लड़के के लिए जो करते हो वही करो। 7 जुलाई 2019, पेज संख्या 18 और 19 से। जय गुरु।